अगर सुबह उठे संग आप सबसे पहले अपना फ़ोन लेते हो, स्क्रॉलिंग करते हो, उसमें गेम खेलने लग जाते हो या फिर आप अपने दोस्तों से बात करने लग जाते हो, तो ये जो प्रॉब्लम है मेरे भाई, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम आपको बर्बाद कर देगी अगर आपने इस पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि इसके वजह से आप अपना काम कभी टाइम पे नहीं कर पाओगे, पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाओगे और वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। आपको डोपामिन डिटॉक्स करना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा कॉन्शियस सिमुलेशन दे दिया है, इतना ज़्यादा कॉन्शियस सिमुलेशन दे दिया है कि अब जब आप काम करने बैठते हो आप पूरे फोकस के साथ कर नहीं पाते हो। आपका ब्रेन हर 2 मिनट में रिवॉर्ड मांगता रहता है। आप सच में अगर अपना ब्रेन ठीक करना चाहते हो, आप सच में अपने आप को नंबर वन बनाना चाहते हो, आप सच में हार्ड थिंग्स करना चाहते हो, डिसिप्लिन बंदा बनना चाहते हो कि ये सब चीज़ें जो आपके साथ हो गई हो अब से ना हो आगे, तो ये वीडियो एंड तक देखो। ये वीडियो को फुल स्क्रीन कर दो मेरे भाई, कोई सजेशन में वीडियो नहीं देखनी, कोई कमेंट नहीं पढ़ना, फुल स्क्रीन में वीडियो देखो। मेरी गारंटी है मैं आपको पूरी तरीके से बता दूंगा डोपामिन डिटॉक्स कैसे किया जाए, अपने ब्रेन को ट्रेन कैसे करें हार्ड थिंग्स करने में, डिसिप्लिन बंदा बनने में और डिसिप्लिन को एंजॉय करने में। पार्ट 1 है योर ब्रेन इजेंट ब्रोक। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि डोपामिन जो है एक प्लेजर केमिकल है, ये हमारे ब्रेन में प्लेजर का काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई, आधी सच्चाई है। डोपामिन जो है वो एक मोटिवेशन फील कराता है आपको, ये जो केमिकल है मोटिवेशन फील कराता है। जो आपके रिवॉर्ड से आपको जब डोपामिन मिलता है अच्छा वाला, तो आप उसको चेस करते हो। ये जो डोपामिन है, ये सालों साल पहले, मतलब हज़ारों साल पहले जो ह्यूमंस थे उनको मदद करता था सरवाइव करने में, एक्सप्लोर करने में और हंट करने में। लेकिन आजकल का जो डोपामिन है वो चीप डोपामिन लोग कंज्यूम करते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, जंक फूड खाते हैं या तो फिर गेम खेलने लगते हैं, तो इससे चीप डोपामिन मिलता है। और प्रॉब्लम क्या है चीप डोपामिन से, होता क्या है मेरे भाई, कि आप जब अपना इम्पोर्टेंट काम करने बैठोगे, पढ़ाई करने बैठोगे या कोई बुक पढ़ने बैठोगे, वो पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसा लगेगा कि पता नहीं मैं कौन से पहाड़ पे चढ़ गया हूँ, इतना ज़्यादा आपको टफ लगेगा जब आप कोई बुक पढ़ने बैठोगे या पढ़ाई करने बैठोगे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा रिवॉर्ड दे दिया बिना कोई एफर्ट के कि अब उसको सिर्फ रिवॉर्ड ही चाहिए रहते हैं। एफर्ट आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, बस वो रिवॉर्ड ही मांगता रहता है और आप रिवॉर्ड देते रहते हो। हर एक वीडियो, हर एक लाइक, हर एक मैसेज, इससे आपको इंस्टेंट डोपामिन मिलता है और यही इंस्टेंट डोपामिन आपको बर्बाद करते जा रहा है मेरे भाई। प्रॉब्लम आपके ब्रेन में नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आपने अपने आप को इजी रिवॉर्ड से एडिक्ट कर दिया है, इसके वजह से आप हार्ड थिंग्स नहीं कर पाते, इसके वजह से आप अपना काम पूरे फोकस के साथ नहीं कर पाते। पार्ट 2 है द हिडन कॉस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट सिमुलेशन। मेरे को बताओ मेरे भाई, लास्ट टाइम आपने कब शांति से 10 मिनट गुजारे थे, जहाँ आप ना कोई गाना सुन रहे थे, ना फ़ोन चला रहे थे, ना टीवी देख रहे थे, सिर्फ शांति से आप 10 मिनट बैठे थे? याद आ गए आपको? नहीं याद आ गया होगा, क्योंकि आपने ऐसा कभी किया ही नहीं देखो भाई। आपने अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा कांस्टेंट स्टिमुलेशन दिया है कि अब जब आप 10 मिनट के लिए खाली ऐसे बैठोगे भी ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे ऊपर कोई ठंडा पानी डाल गया है या मेरे को पहाड़ चढ़ने को कोई बोल रहा है। इतना ज़्यादा आपको तकलीफ़ महसूस होगी, इतना ज़्यादा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा कि आप ये चीज़ कर ही नहीं पाओगे। आप शांति से सुकून से 10 मिनट के लिए बिना फ़ोन के, गाने के, बिना कोई एंटरटेनमेंट के बैठ ही नहीं सकते। ये होता है भाई मेरे हिडन कॉस्ट। जो नॉर्मल लाइफ होती है ना, वो आपको एग्जॉस्टिंग फील होने लगती है जब आप कांस्टेंट सिमुलेशन अपने ब्रेन को देते रहते हो ना। नॉर्मल लाइफ आप गुजार ही नहीं सकते, को 24 घंटा फ़ोन चाहिए ही चाहिए। तो ये होता है हिडन कॉस्ट। और ये चीज़ पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया, इसको फिक्स नहीं किया मेरे भाई, तो आप अपने गोल को चेज़ नहीं कर पाओगे, आप नंबर वन नहीं बन पाओगे और आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। इसीलिए ये चीज़ समझ जाओ कि आप जो अपने साथ कर रहे हो वो गलत है, जो आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो वो गलत है, जो आप गेम खेल रहे हो वो गलत है, आप जो जंक फूड खा रहे हो वो गलत है, आप जो हिला रहे हो वो गलत है। अपने आप को अवेयर कर दो। जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करोगे, तब तक आप
इस बीमारी से नहीं निकलोगे, तब तक आप अपने ब्रेन को ठीक नहीं कर पाओगे, तब तक आप डोपामिन डिटॉक्स नहीं कर पाओगे। ये पहला स्टेप है। अपने आप को अवेयर करो कि आप क्या कर रहे हो, और होश में आ जाओ कि मेरे साथ क्या हो रहा है मेरे। अगर आप अवेयर नहीं करोगे तो इस चीज़ से निकलना बहुत मुश्किल है मेरे भाई। पार्ट 3 है व्हाट डोपामिन डिटॉक्स रियली मीन्स। आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि डोपामिन जो है उसको हमको पूरी तरीके से रिमूव करना है क्योंकि ये बैड केमिकल है। ऐसा नहीं है मेरे भाई। चीप डोपामिन और गुड डोपामिन में फ़र्क होता है। अगर आप चीप डोपामिन कंज्यूम करते रहोगे, कांस्टेंट स्टिमुलेशन अपने ब्रेन को देते रहोगे, तो उससे आपकी लाइफ ख़राब होगी, उससे आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन जब आप गुड डोपामिन दोगे, नॉर्मल रिवॉर्ड अपने ब्रेन को दोगे, तो यही डोपामिन आपको मदद करेगा अपने गोल को कंप्लीट करने में, नंबर वन बनने में। और डोपामिन को आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकते मेरे भाई। ये हो ही नहीं सकता, नहीं तो आप जी ही नहीं पाओगे। डोपामिन दो तरीके के होते हैं, एक चीप डोपामिन होता है, गुड डोपामिन होता है। अगर आप चीप डोपामिन देते रहोगे अपने ब्रेन को, तो आप बर्बाद हो जाओगे, अपना काम टाइम पे कभी नहीं कर पाओगे, ऐसी स्क्रॉलिंग में, गेमिंग में और हिलाने में फंसे रहोगे। लेकिन जब गुड डोपामिन दोगे, डिसिप्लिन बंदे बन जाओगे, अपना काम टाइम पे अच्छे से करोगे, कंसिस्टेंट बन जाओगे, अपने गोल को अचीव कर दोगे और नंबर वन बंदा बन जाओगे। आपको बस गुड डोपामिन कंज्यूम करना है, ना कि चीप डोपामिन। चीप डोपामिन में आते हैं शॉर्ट टर्म वीडियोस, स्क्रॉलिंग, गेम खेलना, मास्टरबेशन और जंक फूड खाना, और या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग करना, माइंडलेस इंटरनेट ब्राउजिंग जो लोग करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ों को या तो फिर आप 24 घंटे के लिए बंद कर दो, या फिर कुछ घंटों के लिए, लेकिन बंद कर दो। अभी जो मैं बता रहा हूँ, जितनी भी सारी चीज़ों का मैंने नाम लिया, ये सारी चीज़ें बंद कर दो। और इसकी जगह पे आपको गुड हैबिट्स करनी है जिससे आपको गुड डोपामिन मिलेगा। या तो फिर वॉकिंग करो, बुक पढ़ने लग जाओ, जर्नलिंग करो, एक्सरसाइज करो, कुकिंग करो या मेडिटेट करो। कुछ भी इनमें से कुछ भी गुड हैबिट आपको करनी ही करनी है मेरे भाई। और जो मैंने बताया क्या नहीं करने को, वो मत करो। उसके जगह पे ये सारी चीज़ें करो। ठीक है। अगर ये सारी चीज़ों में से, अगर ये सारी चीज़ों में से एक भी चीज़ नहीं कर सकते, तो एक जगह पे खाली बैठ जाओ। ना कोई मोबाइल, ना कोई टीवी, ना कोई पर्सन आपके आजू बाजू होना चाहिए, आप और आपके थॉट्स। इससे आपका ब्रेन रीसेट होगा मेरे भाई। आपको अपने ब्रेन को अभी रीसेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कांस्टेंट सिमुलेशन अपने ब्रेन को दे दिया है कि आप सुकून से बैठ भी नहीं पाओगे। स्टार्टिंग में बहुत तकलीफ होगी, नहीं बैठ पाओगे, लेकिन ये करना पड़ेगा। थोड़ी तकलीफ सहनी पड़ेगी मेरे भाई, तभी जाके ब्रेन रीसेट होगा। एक बार ब्रेन रीसेट हो गया ना, फिर डोपामिन डिटॉक्स करना बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप वॉकिंग भी कर सकते हो, जर्नलिंग भी कर पाओगे, आप मेडिटेट भी कर पाओगे, सारी गुड हैबिट्स आप कर पाओगे। लेकिन मैं अभी अभी आपको बोलूँगा तुरंत गुड हैबिट करने हैं, तो करने में आसानी नहीं होगी उतनी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। इसलिए सबसे पहले अपने ब्रेन को रीसेट करो। एक बार ब्रेन रीसेट हो गया तो सारे गुड हैबिट्स आप अपने आप करने लग जाओगे। पार्ट 4 है द 24 आवर चैलेंज। ये चैलेंज अगर आपने कंप्लीट कर दिया ना मेरे भाई, तुरंत ही आपका डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा, तुरंत ही आप सारी बैड हैबिट्स करना बंद कर दोगे। लेकिन ये चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। अगले 24 घंटे के लिए आपको अपने फ़ोन को साइलेंट कर देना है, सोशल मीडिया डिलीट कर देना है, और जितनी भी बैड हैबिट्स है उनको गुड हैबिट से रिप्लेस कर देना है। जितनी भी सारी बैड हैबिट्स जो मैंने पिछले पार्ट में बताया, गुड हैबिट से रिप्लेस कर दो। गुड हैबिट हो सकती है वॉकिंग, जर्नलिंग, अपने गोल को लिखो, मेडिटेट करो, कुकिंग करो, एक्सरसाइज करो। और गुड हैबिट करने के बाद भी अगर टाइम बच गया है तो वो टाइम को अपने फैमिली के साथ स्पेंड करो। इससे ब्रेन तो रीसेट होगा ही होगा, इससे आप इंस्टेंटली सीख जाओगे डोपामिन डिटॉक्स करना और अपने ब्रेन को रीसेट करना मेरे भाई। और ये चीज़ें अगर आपने कर दी, ये 24 घंटे का चैलेंज आपने कंप्लीट कर दिया ना, फ़ौरन ही आप बुराई से निकल जाओगे, फ़ौरन ही आप बैड हैबिट से निकल जाओगे, डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा और सुकून से आप एक जगह पे बैठ भी सकते हो, अपना काम भी टाइम पे कर सकते हो, अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने लग जाओगे, सारे बैड हैबिट्स का आप करने बंद कर दोगे। लेकिन ये चैलेंज को कंप्लीट करना पड़ेगा। 24 घंटे के लिए फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा मेरे भाई, फ़ोन यूज़ ही नहीं करना है। उसकी जगह पे आपको एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग करनी है, मेडिटेट करना है, वॉकिंग करनी है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करो, लेकिन फ़ोन बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है मेरे भाई।
और जब आप गुड हैबिट्स करोगे ना, तब जाके देखना आपको, जब गुड डोपामिन मिलेगा तब जाके आपको कितना अच्छा फील होगा, कितना मज़ा आएगा मेरे भाई। लेकिन ये 24 घंटे वाला चैलेंज है ना, इसको कंप्लीट करना पड़ेगा मेरे भाई। अगर आप कंप्लीट करते हो तो एक दिन में डोपामिन डिटॉक्स हो जाएगा, एक दिन में ही आप बैड हैबिट से निकल जाओगे। लेकिन अगर आप ये चैलेंज नहीं कंप्लीट करते और आपसे नहीं हो पाएगा ये चैलेंज, तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, 3 दिन भी लग सकते हैं या हफ्ता भी लग सकता है। अब ये आपके ऊपर है, आपको एक दिन में अपने बैड हैबिट से निकलना है या हफ्ते से निकलना है मेरे भाई। पार्ट 5 है बिल्ड ए ब्रेन दैट लव हार्ड थिंग्स। डोपामिन डिटॉक्स से आपकी लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगी मेरे भाई। ये कोई लाइफस्टाइल नहीं है डोपामिन डिटॉक्स। डोपामिन डिटॉक्स एक रीसेट बटन है, जिससे सारी बैड हैबिट आपकी ख़त्म हो जाएगी और सारी गुड हैबिट आप करने लग जाओगे और अपने गोल को भी अचीव करने लग जाओगे। डोपामिन डिटॉक्स ये चीज़ों में मदद करता है। आपको ऐसा माइंडसेट बनाना है ना मेरे भाई, चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी बोर फील हो, आप अपना काम करके ही उठो। चाहे वर्कआउट करने जाओगे, वर्कआउट कंप्लीट करके ही आओ। चाहे पढ़ाई करने बैठे हो, पढ़ाई कंप्लीट करके ही उठो। मेडिटेशन करके ही उठो। ऐसा माइंडसेट आपको बनाना है कि चाहे कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी भोग लगे, मैं अपना काम कंप्लीट करके ही उठूँगा। ये सिंपल सा माइंडसेट मेरे भाई आपको मोमेंटम दिलाएगा और आप आसानी से गुड हैबिट करना सीख जाओगे और गुड डोपामिन कंज्यूम करना सीख जाओगे। और अभी इसी वक्त आपको गुड डोपामिन की ही ज़रूरत है। आपने कांस्टेंट सिमुलेशन इतना दे दिया है ब्रेन को कि आप बैड हैबिट की लत लग गई है, आप बैड हैबिट के लूप में फंस चुके हो। और आपको इससे निकलना है ना मेरे भाई, तो माइंडसेट चाहिए तगड़ा वाला। और तगड़ा वाला माइंडसेट आप खुद ही क्रिएट कर सकते हो। अपने आप को समझाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो, कितना भी अर्ज फील हो फ़ोन यूज़ करने का, मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। मैं पढ़ाई करने बैठा हूँ, पढ़ाई करके ही उठूँगा। मैं एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, एक्सरसाइज करके ही आऊँगा। मैं हर दिन 10 पेज पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। मैं कोई एक स्किल सीखूंगा ही सीखूंगा, नहीं मैं कुछ बिल्ड करूंगा ही करूंगा। ये एक माइंडसेट चाहिए मेरे भाई। ये माइंडसेट जिस टाइम आपने क्रिएट कर दिया ना, उस टाइम सारी बैड हैबिट आप करना बंद कर दोगे, गुड हैबिट करने लग जाओगे और तुरंत ही आपका कांस्टेंट सिमुलेशन वाला जो लूप है उससे आप भाग आ जाओगे। और फिर देखो आप कैसे नंबर 1 बनते हो, फिर देखो आप अपने गोल को कैसे अचीव करते हो, फिर देखो आप कैसे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट बंदे बन जाते हो। लेकिन माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने ब्रेन को ऐसा बनाना पड़ेगा कि आप हार्ड थिंग्स रोज़ करो, आप हार्ड वर्क करो तगड़ा वाला। ऐसा माइंडसेट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी जाके आप बैड हैबिट से निकल पाओगे, तभी जाके आप डोपामिन डिटॉक्स कर पाओगे। तो ये माइंडसेट क्रिएट करो मेरे भाई। ये माइंडसेट जैसे ही क्रिएट किया ना आपने, फिर देखो आपके काम कैसे टाइम पे होते हैं, फिर देखो बैड हैबिट से कैसे निकलते हो आप, फिर देखो नंबर 1 कैसे बनते हो आप। ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बताए, सारी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। देखो कैसे आप आसानी से बैड हैबिट से निकलते हो, कैसे आप डोपामिन डिटॉक्स करते हो, कैसे आप नंबर 1 बनते हो। अगर आपने वो चैलेंज कंप्लीट कर दिया तो आप एक ही दिन में बैड हैबिट से निकल जाओगे। लेकिन अगर चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए ना, तो थोड़ा टाइम लगेगा, वेट करना पड़ेगा। लेकिन मेरी गारंटी है आप अपनी सारी बैड हैबिट से निकल जाओगे, नंबर 1 बन जाओगे, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन बन जाओगे और डोपामिन डिटॉक्स भी कर लोगे। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी। जो आपको तकलीफ़ होगी है ना कि आप 10-15 मिनट की वीडियो नहीं देख पाओगे पूरे फोकस के साथ, वो तकलीफ़ भी ख़त्म हो जाएगी आपकी, जैसे ही आपने डोपामिन डिटॉक्स कर दिया वैसे ही।